हाँ, इतनी बार मैंने 83 नहीं देखी जितनी बार जहाँ किला देख ली, क्योंकि दोस्त की है और चाहते हैं कि दूसरों की भी फ़िल्म प्रमोट हो और अच्छी हो। ये एक जो टीम स्पिरिट की बात जो सामने आई है पिक्चर में, वो उसको कैसे देखते हैं आप? पंजाबी मूवीज़ का कभी थीम ऐसा नहीं देखा, पर इस मूवी में थीम देखा तो बहुत ही बढ़िया लगा। कुछ यादें हैं आपकी उस मामूली तो जवाब नहीं? 40 साल के बाद अभी क्या यादें, उनको याद करने का भी क्या फ़ायदा है? आगे चलो, कल का सोचो, मूव ऑन। म्यूज़िक की अगर बात करें जहाँ किला का म्यूज़िक आपको पसंद आए? मज़ा आया इन टोटैलिटी आई रियली एन्जॉयड। 83 की अगर हम बात करें, कितना स्पेशल था आपके लिए इस फ़िल्म का सामने आना? जैसे अभी कनाडा गए, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी जाते हैं, कोई भी इंडियन हो, वो ऐसा नहीं होता जो आता नहीं और कहता है कि मैंने आपकी 83 मूवी नहीं देखी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस मूवी हैड गिवन अस रीलिव आवर लाइफ। कैसे देखते हैं आप रणबीर का जो 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 उसने मेहनत करी है? रणवीर को इतनी मेहनत करते देखा मैं डर गया था, और मैं कह रहा था ही इज नॉट अ स्पोर्ट्समैन, और स्पोर्ट्स के ऊपर मूवी बना रहा है, कहीं इंजर्ड ना हो जाए। इंजर्ड हो जाएगी तो सारी मूवी खराब हो सकती है। इफ आई हैव टू 100 में से नंबर देने हैं, मैं 100 में से 200 दे दूं उनको, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन नहीं थे, वो एक्टर हैं और स्पोर्टिंग मूवी करते हैं। कपिल सर, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने। कैसे हैं आप? ऑल गुड, फाइन, गॉड इज काइंड। जहाँ किला आपने टोरंटो में आपने रिसेंटली देखी है टिफ फेस्टिवल में, कैसा तजुर्बा था? आप मेरे ख्याल से क्या तीसरी बार आपने ये फ़िल्म देखी है? हाँ, इतनी बार मैंने 83 नहीं देखी जितनी बार जहान किला देख ली, क्योंकि दोस्त की है और चाहते हैं कि दूसरों की भी फ़िल्म प्रमोट हो और अच्छी हो। तो ऐसा ऐसा आपको क्या उसके अंदर आई थिंक बात पसंद आई कि आपने अब इसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? आई थिंक बेसिकली पंजाबी मूवीज़ या तो हँसी-मज़ाक के ऊपर चली जाती है 90%, या रिलिजियस के ऊपर बन जाती है, कोई ऐसी नहीं कि थीम के ऊपर नहीं है। ये पहली बार मूवी बनाई है, जब मेरे दोस्त की है। ये एक थीम है कि आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, घर में नहीं, देश से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने देश में बहुत काम कर सकते हैं, कि सबका दिल करता है चलो उठ के कनाडा चलते हैं एज़ अ पंजाबी। तो इसलिए इस मूवी में है कि इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड, अपने घर में रह के, अपने देश में रह के आप बहुत काम कर सकते हो। थीम ये है जो मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। अगर हम परफॉर्मेंसेज़ की बात करें, परफॉर्मेंसेज़ आपको कैसे लगे? आई थिंक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ये। काफ़ी देर से मेरे दोस्त बोल रहा था कि मुझे मूवी बनानी है। किसी का पैशन होता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो अपना पैशन पूरा कर रहा है, और अगर पैशन में इस तरह की पिक्चर बनाता है तो और भी अच्छा लगता है। हाँ, शुरू में बड़े एक्सपेंस होते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं क्योंकि आइडिया नहीं होता, और बस ये चाहते हैं कि मूवी सक्सेसफुल हो जाए तो फिर खर्चों की कोई चिंता नहीं होती। और अगर जैसे हम कॉज़ की बात करें कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का जो एक कॉज़ इसके अंदर आई थिंक सामने आया है, कैसे देखते हैं आप? आई थिंक दैट्स ओके, दैट उसका अपना एक पैशन है अबाउट दैट। डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, नेवी, सबके लिए वो उसका पर्सनल पैशन है, एंड ही वांट टू डेडिकेटेड दिस मूवी टू देम। सो अगर किसी का पैशन है, ही वांट टू डेडिकेट इट टू द फर्स्ट रिस्पोंडेंट, व्हाई नॉट? बिकॉज कभी ना कभी तो हमें भी उनकी रिस्पेक्ट या उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन आवर कंट्री। और सर जैसे इसके अंदर एक आई थिंक एक टीम स्पिरिट की भी बात सामने आती है, जिस तरीके से ये जवान हैं, रंगरूट हैं और ये एक साथ जिस तरीके से ट्रेनिंग इनकी होती है, जिस तरीके से आई थिंक मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई आई थिंक लीडर हो नहीं सकता इंडिया में। ये एक जो टीम स्पिरिट की बात जो सामने आई है पिक्चर में, वो उसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा लगा कि आई थिंक हमारे हमारी मूवी एक हीरो के ऊपर होती है, ये प्लॉट है। बहुत कम मूवीज आती हैं जो प्लॉट के ऊपर होती है, कि ये हीरो नहीं एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के ऊपर जब मूवी बनती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए और भी अच्छा लग रहा है कि मोस्टली साउथ की मूवीज कभी देखता हूँ तो अच्छा लगता है जो डब की होती है, कि उनमें थीम होता है एक, कि इसका एंड थीम ये है। तो इसलिए पंजाबी मूवीज का कभी थीम ऐसा नहीं देखा, पर इस मूवी में
थीम देखा तो बहुत ही बढ़िया लगा। मैं आपका भी इंटरव्यू करने के लिए जा रहा था। मेरी वाइफ ने मुझसे मुझसे कहा कि कपिल सर का जो पाल्मोलिव द जवाब नहीं, ऑब्वियसली आई थिंक वो ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान को पता है। वहां पर भी एक पंजाबी का एलिमेंट एलिमेंट है। कुछ कुछ यादें हैं आपकी उस पाल्मोलिव द जवाब नहीं? 40 साल के बाद अभी क्या यादें, उनको याद करने का भी क्या फायदा है। आगे चलो, कल का सोचो, मूव ऑन in life, that's more important, and that was a good time and that's it. म्यूजिक की अगर बात करें, जहाँ की लगा म्यूजिक आपको पसंद है, गाने पसंद है? हाँ, दोनों गाने, वो बस में गाना गाते हैं पहला, वो बहुत बढ़िया लगा। और उसके बाद वो सारे जो कैडेट्स हैं वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बड़ा 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 मजा आया देख के। एक लाइट मूवी है, सीरियस भी हो जाती है। एक ये भी दिखाया कि पुलिस समटाइम एरोगेंट बन जाती है, एंड देन ये भी दिखाया कि पुलिस रेडी टू वर्क आल्सो। सो मजा आया। इन in totality, I really enjoy. और सर अगर हम जैसे 83 की अगर हम बात करें, जिस आई थिंक इतनी खूबसूरत फिल्म मुझे लगता है कि बहुत ही रेयरली बन पाती है। और बहुत से लोगों ने जो उस फिल्म को वो दौर नहीं देखा था, जब वो उसको रिलीव उन्होंने किया है। कितना स्पेशल था आपके लिए इस फिल्म का सामने आना? आई थिंक मैं कभी पीछे घूम के ज्यादा नहीं देखता हूँ, बट हाँ, अगर आपकी टीम के ऊपर एक मूवी बनती है तो यू फील प्राउड अबाउट दैट कि people respect that, and that's it. That movie maybe financially didn't done as well because of COVID का time था। हम्म। you know, the theater में कोई जा नहीं सकता था, बट अगर वैसे देखें इन जनरल, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाहर जाते हैं, जैसे अभी कनाडा गए, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी जाते हैं, कोई भी इंडियन हो, वो ऐसा नहीं होता जो आता नहीं और कहता है कि मैंने आपकी 83 मूवी नहीं देखी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस मूवी हैव गिवन अस रीलिव आवर लाइफ। सर जैसे जहाँ के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के बारे में है, और 83 जो आपका जो वर्ल्ड कप आपने जो जीता था, उसके बाद जो एक इंडिया को वाइटैलिटी मिली, जो एक कॉन्फिडेंस आया कि हम जीत सकते हैं, हम नंबर वन हो सकते हैं। अम, बहुत हद तक उसने आई थिंक ट्रेजेक्ट्री ऑफ ऑफ द कंट्री जो है उसको उसको बदला, कि हाँ हमारे अंदर फाइटिंग स्पिरिट हो सकती है और हमें सीरियसली लिया जाना चाहिए। अम, ये कितना इंपॉर्टेंट अचीवमेंट अपना मानते हैं अपने करियर का, लाइफ का? अगर 1% भी लोग मूव हो जाते हैं आपकी काम से, आपकी विक्ट्री से, यू फील वेरी प्राउड, बिकॉज जब आप खेल रहे होते हैं आप इतना दूर की सोचते नहीं हैं, बट जब खत्म हो जाता है, यू अचीव समथिंग, यू विन द ट्रॉफी, यू विन द वर्ल्ड कप, एंड पीपल गेट मूव्ड, इवन 1%, I feel that's big enough for us. We don't know how people take it that way, but I think yes, when they come and talk to us, वो अच्छा लगता है कि हाँ, आपने हमें जीत सिखाई। हमने नहीं, सबके अंदर जीत है, जस्ट कभी कभी आपको ढूंढना पड़ता है, बिलीव करना पड़ता है, और जिस दिन आप अपने आप में बिलीव ले आते हैं, रिजल्ट कैन बी चेंज। कपिल सर, आप कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, बट मैं आपके इंस्टाग्राम पे देख रहा था, आपने 175 की जो नॉक थे आपके जिम्बाब्वे के खिलाफ, आपने उसके बारे में एक पोस्ट आपने किया था इंस्टाग्राम के ऊपर। um, that day that match was not televised. I think it's considered one of the biggest regrets of a lot of people. आपके दिमाग में क्या चला था इतने इतने विकेट्स गिरने के बाद में, जो आपने जो नॉक खेली है? इट्स लाइक हम मतलब जब फिल्म में देखा तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। what exactly went through your mind? नथिंग, यू नो, कई बार हम कहते हैं कि अगर ज्यादा ना सोचो, चुपचाप खेलो, तो यू कैन प्ले बेहतर, ज्यादा बेहतर खेल सकते हो। जो टू मेनी थॉट्स, बहुत सारी चीजें जब आपके दिमाग में आती है, कभी कभी वो बेहतर नहीं होती। तो स्पोर्ट्स की ऐसा है कि आपने सारी उम्र प्रैक्टिस करते हैं, अंदर जाओ, प्ले टू योर एबिलिटी, सी द सिचुएशन, एंड ट्राई टू, यू नो, वो बुरा टाइम कभी आता है, उसको जाने दो। बुरे टाइम में ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं, बुरे टाइम में आपको अपने आप को काम करना है, हौसला देना है कि यस, गुड टाइम विल कम। एंड आई थिंक दैट फर्स्ट आवर वाज अ बैड टाइम फॉर अस, बैड टाइम फॉर इंडियन क्रिकेट। और उसके बाद इस तरह का मूव हुआ कि हमने वो भी नहीं सोचा था, ये भी नहीं सोचा था कि 5 प्लेयर आउट हो जाएंगे, और ये भी नहीं सोचा था कि ऐसा बाद में रिजल्ट भी आ जाएगा। दैट्स व्हाट द स्पोर्ट्स गिव यू। स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी बात ही यही है, खूबी है जिंदगी की, आपको बाउंस बैक करना सिखा देती है।
क्या बात है। जैसे जाटला में अगर हम देखें तो जो जो लड़के हैं, तीनों लड़के हैं, आई थिंक वो एक दूसरे को बड़ा बैक करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपने ख्वाबों को वो अचीव कर पाएं। आपके जिम्बाब्वे की नॉक में सैयद किरमानी साहब के साथ में जो आपकी पार्टनरशिप थी, वो आई थिंक मेरे ख्याल से एक्स्ट्रॉर्डनरी पार्टनरशिप आपकी थी। तो आपको लगता है कि दैट वो बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल दे कंसीडर कि दैट कि टीम स्पिरिट क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, वो उस इनिंग से लोग सीखते हैं बहुत हद तक। आप 15 साल खेलेंगे, ऐसी चीजें तो होने वाली हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होने वाली। हाँ, उस समय क्या आपने अपने आप को संभाल लिया, एंड आई एम ग्रेटफुल टू किरमानी। he stood by me and I stood by him, and then time was out, and me and Kirmani was keep on saying we shouldn't make any stupid move at this stage, just let it go, let the time go, let's reach to a target, then everything will be okay. मैं अक्सर स्पोर्ट्स में ये कहता हूँ कि आप ज्यादा बड़े प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। और सुनील गावस्कर की बात पता नहीं, मैंने शायद हजारों बार कही है। उन्होंने बोला था जब शुरू की क्रिकेट की, मैं इतना अटैकिंग प्लेयर था कपिल, 6 बॉलों में 100 नहीं बन सकता, 100 बनने के लिए आपको टाइम चाहिए। वो कहते हैं ना, बच्चा भी 2 महीने में पैदा नहीं हो सकता, वो 9 महीने लगते हैं। तो जब आप क्रिकेट खेलते हैं, स्कोर बनेंगे अगर आप पिच पे खड़े रहोगे। तो इसलिए आप पहले छोटा टारगेट 20 रन का बनाओ, फिर 30 का, फिर 50 का, फिर आपका 70 रन का होना चाहिए, 90 का होना चाहिए, फिर जाके 100 बनते हैं। तो वो सुनील गावस्कर की वो जो बात है, वो शायद उनको याद हो ना हो, क्योंकि जब एक छोटा प्लेयर सुनता है बड़े प्लेयर की, तो वो उसके जहन में रह जाती है। तो वो बहुत अच्छी बात थी, वो शायद मेरे जहन से कभी नहीं गई। पर मैं खेल नहीं पाया वैसा सुनील गावस्कर की तरह, एक एक दो दो लेके और 100 बनाना। मेरे को अटैकिंग प्लेयर था, तो वही उस समय था कि हाँ, टाइम डिफिकल्ट है, स्टे ऑन द पिच, जब आएगा मारने का टाइम तो जरूर मारेंगे। सर जब जब रणवीर सिंह का मैंने परफॉर्मेंस मैंने देखा, अम, तो जो बॉलिंग का आपका स्टांस था, बॉलिंग का स्टांस आपका आसान नहीं है टू कॉपी दैट स्टांस। वो जो एक जंप आपका था और जो आपका हैंड का मूवमेंट था, शोल्डर का मूवमेंट था, उसको उसको एमुलेट कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और इवन इवन बैटिंग का अगर बात करें या बात करने का, कैसे देखते हैं आप रणवीर का जो 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 उसने मेहनत करी है? हैट्स ऑफ टू हिम। देखिए, तब तक जब तक उन्होंने इस मूवी में, या मैंने उनको देखा नहीं काम करते हुए। मूवी देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट खत्म होने के बाद, लेकिन इस पिक्चर के इतना करीब थे हम, और रणवीर को इतनी मेहनत करते देखा, मैं डर गया था। और मैं कह रहा था, ही इज नॉट अ स्पोर्ट्समैन, और स्पोर्ट्स के ऊपर मूवी बना रहा है, कहीं इंजर्ड ना हो जाए। इंजर्ड हो जाएगी तो सारी मूवी खराब हो सकती है। पर उनकी मेहनत देख के, डेडिकेशन देख के, आई स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ऑल द आर्टिस्ट, कि कितनी मेहनत करते होंगे एक पिक्चर बनाने के लिए। हम क्रिटिसाइज बहुत आराम से कर देते हैं, ये हमारी नेचर में है कि क्रिटिसाइज कर दिया, लेकिन जो उन्होंने मेहनत की और उसके ऊपर काम किया, आवाज के ऊपर, स्टाइल के ऊपर, हेड्स ऑफ टू हिम विदाउट एनी डाउट। कि इफ आई हैव टू 100 में से नंबर देने हैं, मैं 100 में से 200 दे दूं उनको, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन नहीं थे, वो एक्टर है और स्पोर्टिंग मूवी करते हैं। Absolutely. Sir, thank you very much for your time. Wonderful talking to you. Thank you very much for talking to me. Sir. Thanks a lot. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।